कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। कौन कौन सी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होती हैं, इसको हम आपको समझाने के लिए एक हार्ट का डायग्राम बना दिए हैं। इसमें ये देखिए कि ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये करोनरी आर्टरी है। ये करोनरी आर्टरी जो है एराइज होती है जैसे ही पल्मोनरी एओर्टा स्टार्ट होता है सेमील्यूनर वाल्व के बाद, तो तुरंत करोनरी आर्टरी जो है उसे राइट और लेफ़्ट दोनों साइड में निकलती है और ये उसकी ब्रांचेज हैं। ये हार्ट मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती हैं, तो इनका सही रहना हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्रमुख कुछ डिजीज़ेज़ हैं हार्ट की। इसके पहले थोड़ा सा आप आर्टरी की पोजीशन जान लीजिए। पहले की क्लास में हमने आपको आर्टरी और वेसल के बारे में बताया था कि आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि हार्ट को हाई प्रेशर पर ब्लड को पंप करना पड़ता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को भेजने के लिए। और वेंस का जो ल्यूमेन है वो थोड़ा वाइड होता है, क्योंकि उसमें ब्लड स्लोली हार्ट को रिटर्न होता है। ये हार्ट की आर्टरी है और इस आर्टरी में देखिए ये मसल होगी, ये अंदर का हिस्सा होगा एंडोथेलियम का, और ये ल्यूमेन होगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम में ये शो किया गया है कि इसमें थोड़ा माइनर ब्लॉकेज है, थोड़ा सा थिकनिंग हुई है। ये जो बी डायग्राम है इसमें जो करोनरी आर्टरी है वो जो है अथेरोस्क्लेरोसिस शो कर रही है, जिसमें काफ़ी ब्लॉकेज हो रहा है। ये जो स्मूथ मसल है ये थोड़ा सा एक्सेप्शनली ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा इसका अमाउंट बढ़ गया है और ल्यूमेन जो है इसका बहुत छोटा हो गया है। यहाँ पर जो पोजीशन है ये कोरोनरी आर्टरी जो है ये कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, ये पूरा जो ल्यूमेन है ये भर गया है। और वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इस ल्यूमेन को ब्लॉक करती हैं, जिससे कि हार्ट से ब्लड फ्लो होने में रुकावट होती है, रेजिस्टेंस होता है। हम आपको पहली कंडीशन बताएंगे जो है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसकी मीनिंग होती है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज़ का हार्ड हो जाना। ये किस वजह से होता है? इसमें जो है इसके ल्यूमेन में इनर साइड पर बहुत सारी चीज़ें अकुमुलेट हो जाती हैं, और वो चीज़ें होती हैं फैटी मटेरियल्स, सेलुलर डेब्री, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल। ये देखिए स्मूथ मसल जो है इसका एबनॉर्मल अमाउंट हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाता है, और फाइब्रिन भी इसमें डिपॉजिट हो जाता है। और जब ब्लड का रेजिस्टेंस होता है तो कुछ क्लॉट भी बन जाता है और क्लॉट का भी डिपॉजिशन हो जाता है। ये सारी चीज़ें इसके ल्यूमेन के साइड में डिपॉजिट होके इसके होल को, इसके पैसेज को ब्लॉक करती हैं, और इस कंडीशन को कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आर्टरी जो है हार्ड हो जाती है। इसको थोड़ा जो एक्सपेंड करना चाहिए इस मसल के वजह से, तो ये मसल जो है इसकी जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। जो दूसरी कंडीशन हार्ट डिजीज़ की है वो है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जब एथेरोस्क्लेरोसिस सीवियर हो जाती है, जब ज़्यादा मटेरियल अंदर डिपॉजिट हो जाता है, तो उसके बाद की कंडीशन में अंदर कुछ कैल्शियम का डिपॉजिशन हो जाता है, और कैल्शियम के डिपॉजिशन से जो पैसेज है या जो ल्यूमेन है वो थोड़ा फ्लो को ब्लॉक करने लगता है, और ये जो मसल्स हैं स्मूथ मसल्स, इनकी जो इलास्टिसिटी है, जो एक्सपेंड करने का पावर है वो ख़त्म होने लगा, तो ब्लड फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जब ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा तो इसका सीधा असर हार्ट के ऊपर आएगा। जो तीसरी कंडीशन डिजीज़ है हार्ट की, जिसको कहते हैं कॉमन भाषा में हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। इसमें क्या होगा, ये जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो किसी वजह से ब्लॉकेट की वजह से, ब्लॉक हो जाने की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हार्ट के उन कुछ हिस्से में या बहुत सारे हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट मसल्स को नहीं मिलेगा तो उतने पार्ट का या उतने दूरी के जो टिश्यूज़ हैं उनकी डेडनिंग हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी, और डेथ हो जाने की वजह से ब्लड के क्लॉट बन जाएंगे, और वो क्लॉट फिर जाके इस ल्यूमेन को ब्लॉक करेंगे कहीं ना कहीं, और जिसके वजह से हार्ट अटैक होगा, और इसको कहेंगे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। जो चौथी डिजीज़ है
जिसको कहेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के शाब्दिक अर्थ होते हैं चेस्ट पेन। चेस्ट में जो पेन कभी कभी कुछ लोग महसूस करते हैं और कहते हैं कि चेस्ट में पेन हो रही है, तो एक्चुअली वही कंडीशन है एंजाइना पेक्टोरिस की। इसमें क्या होता है, चेस्ट में पेन होगी और चेस्ट के साथ साथ ये इधर लेफ्ट आर्म तक जाएगा, शोल्डर तक जाएगा, तो शोल्डर और इसमें पूरा ये हल्की हल्की पेन होगी। लेकिन ये एक तरह से अलार्म है कि आपके हार्ट मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई इनएडिक्वेट हो रही है, पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है और उसके उपाय होने चाहिए, लेकिन अभी रिस्क बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए नहीं है। और जो फिफ्थ डिजीज़ है वो है स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स क्या है, ब्रेन में कहीं पर जो ब्लड वेसल है वो बर्स्ट कर जाती है और बर्स्ट कर जाने से हेमोरेज हो जाता है और उसके वजह से क्लॉट बन जाते हैं और इसको कहेंगे स्ट्रोक।